राजेंद्र पाल गौतम जी ने ना वो अक्टूबर था शायद, है ना, 5 अक्टूबर को उन्होंने जब दीक्षा समारोह में भाग हाँ लिया हाँ, था। वो काशीराम जयंती थी, किसकी थी जयंती थी किसी की, शायद जयंती भी थी या भगत सिंह की थी, किसी और की थी। दशहरा भी था। दशहरा था। तो उसमें बड़ा बवाल हो गया। बताओ, एक मिनिस्टर है तो दीक्षा समारोह में गए थे, है ना, राजरतन जी आए थे जो कि बौद्ध हैं। तो क्या क्या लगता है आपको, क्या? भाई, वो दूसरे धर्म को एक्सेप्ट करते हैं। वो समता समानता बंधुत्व का है। तो हर आदमी समानता इज्जत से रहना चाहता है। अगर किसी धर्म ने आपको नीच बना दिया है, बनाया है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो हम क्यों उसमें हैं? अगर आप स्वाभिमानी हो, जी विवेकवान हो, जी। तो आप उसको कैसे मान लोगे? सही ऊंच नीच बात। को कैसे आप बर्दाश्त करोगे? हाँ, पढ़े लिखे हैं उधर पढ़े राजेंद्र जी। लिखे, हाँ, तो कैसे बर्दाश्त करोगे? तो उनको जहाँ समता समानता बंधुत्व की भावना है, जहाँ जो धर्म मतलब धर्म या वैज्ञानिक है, हाँ, मानो मानो एक मानव समान। को एक हाँ, तो वो उसमें वो रही बात है कि अगर वो ये कहते हैं कि हमारी देवताओं की गाली दी, गाली तो उन्होंने कहीं दी नहीं है किसी ने की, ना उनका अपमान किया है। उन्होंने कहा कि जब हम बौद्ध धर्म को मान रहे हैं तो हम देवी देवताओं को, आपके ब्रह्मा विष्णु महेश को हम नहीं मानते हैं। हाँ, जो वो मतलब अपनी जायज है। जो उनके समुदाय में हाँ आया हाँ जो। हाँ, तो वो हुए गौतम बुद्ध को मानते हैं। तो तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप गौतम बुद्ध को मत मानो, गौतम बुद्ध को बिल्कुल। मानो, काम खत्म। खत्म, हम सही। तुम्हारे भगवान को नहीं मानते हो, तुम्हारे भगवान को नहीं मानते, काम खत्म। इसमें लड़ाई तो है ही नहीं। उन्होंने उसके खिलाफ तो कोई नहीं, बस यही काम है, मानना नहीं है। और बिल्कुल। ये भी कोई नई उनकी मानता था ना। ये तो सन 56 में बाबा साहब अम्बेडकर ने ही तो ये 22 प्रतिज्ञा लिखी थी। नहीं लिखी थी, वो माई थी। और अभी गुजरात में इलेक्शन चल रहा है, तो 22 प्रतिज्ञा बीजेपी ने छपवा करके क्यों छपवाई है? क्यों बांटा गया है? मैंने वो एक ऐसी है, मंत्री है, तो उनको दिक्कत हो रहा है, दिक्कत इसलिए उसने क्यों कहा, लेकिन तुमने छपवाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम तो नहीं मानते हैं कि उन्होंने गाली दिया, कुछ दिया, ऐसा कुछ नहीं ना, अपमान किया क्या? हाँ, हम नहीं मानते, नहीं तो मानते। अब अपने समुदाय की बात कर रहे हैं। हाँ, लोगों का मानना है कि ये अप्रत्यक्ष रूप में मुसलमानों को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या लगता है आपको, मुसलमानों को बढ़ावा दे रहे हैं? मुसलमानों को कौन सा बढ़ावा है? वो कह रहे हैं कि हम आप इस्लाम को हम कबूल कर रहे हैं, या वो कह रहे हैं कि हम आपकी अल्लाह को मानते हैं, या वो ये कह रहे हैं कि हम आपकी कुरान को मानते हैं। ऐसा तो नहीं कुछ सम्मान कर, एक उनके अगर देवता है तो उनका सम्मान करते हैं, जी जी जी। लेकिन मानना नहीं है। मानना हमारी उनकी आइडियोलॉजी अलग है, आइडियोलॉजी अलग है। तो हम सम्मान नहीं करते, सम्मान करते हैं, मानते नहीं है। और जब हम किसी धर्म को, हम ना उनके अल्लाह को मानते हैं, ना उनके पैगंबर साहब को मानते हैं, ना उनकी कुरान को हम मानते हैं, हाँ, तो तो हम हमका उनका बढ़ावा कैसा है? बढ़ावा कैसा है? नहीं, कुछ लोगों का कहा है कि ये नहीं बढ़ावा कर रहे हैं और ये खतरा बने नहीं, हुए हैं। तो किस चीज कैसे का? कैसे खतरा, कुछ बताएंगे आप कि ये इनसे खतरा क्या मेरे है? हिसाब से एक ये आरएसएस का षड्यंत्र है। अच्छा। या यूं कह लो कि अगर हम चोर हैं तो अपनी चोरी को छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर इल्जाम थोपना, और बड़े जोर शोर से लोगों के दिमाग में भर देना कि नहीं, हम तो बहुत देशभक्त हैं, बहुत ईमानदार हैं, मुसलमान खराब हैं। उदाहरण के तौर पर बताएं, देश का अरबों खरबों रुपया जी 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 इस देश से लूट के ले गए, और इसी सरकार में जी जी जी। के टाइम पर वो कौन लोग हैं? और कौन लोग हैं? सारे मनवादी है। मनवादी तो लोग। वो दुश्मन, वो दोस्त है जो हमारे देश को गरीब कर रहे हैं। वो दुश्मन है। मुसलमान कौन था उसमें हाँ, ये भी जो यहाँ मुसलमान। देश के ले गया? कौन ओबीसी था लेके गया? कौन एससी था? कोई एसटी कोई नहीं था। कोई नहीं यही है। थी, हाँ तो जी। दुश्मन कौन है? दुश्मन वो जो देश से पैसा ले गए बाहर। जो, हाँ। जी जी, बिल्कुल बात सही है। दूसरा, स्विच बैंक में जो पैसा जमा है, जी हाँ, जी तो किन लोगों का है? इन्हीं लोगों, मनवादियों का है। जी जी अब जी। कहीं का उन्होंने अलग से वो विदेश में कमा करके तो नहीं जमा किया। भारत में घोटाला करके यहाँ का काला धन उठा करके उन्होंने वहां जमा किया जाए। जी हमारे भारत का पैसा अगर भारत में रहेगा जी तो भारत की उन्नत होगी। जी, बिल्कुल होगी ना। हमारे पैसे को स्विट्जरलैंड वाले हमारे पैसे को इस्तेमाल करके वो अपना विकास कर रहे हैं, अब हम कंगाल हो रहे हैं। कंगाल हो रहे तो हैं। हमारा दोस्त कौन है? कौन? उसमें कोई मुसलमान नहीं है, हाँ जी कोई जी। ओबीसी नहीं है, कोई एससी एसटी नहीं है, कोई नहीं है, ना कोई क्रिश्चियन है, ना कोई सरदार है। तो दुश्मन कैसे हो गए? दुश्मन तो दिखाई, इससे यही साबित होता है कि वे खुद देश के दुश्मन है, लेकिन अपनी धूर्ततापन को या अपने अवगुण को छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं, इल्जाम, झूठा इल्जाम लगा रहे जी हैं। जी जी। और यूपीएससी की सेवाओं में क्या लगता है कि मुसलमान अड़चन करते हैं ओबीसी को, कोई आरक्षण वगैरह में?
आरक्षण में क्षण ब्राह्मणवादियों के अलावा किसी के आरक्षण में कोई डिस्टर्ब नहीं करता, नहीं कोई बचा। अगर आरक्षण की बात है 2020 के यूपीएससी की उसमें 69 नहीं 79 या 89 आईएएस का रिजल्ट रोक दिया गया। क्यों रोका गया? बोला हम उसको अब बाद में चोर दरवाजा से भर्ती किए गए। कौन भर्ती किए गए? सही है, वही किए गए। जी जी। तो वो आरक्षण तो हमारा जो मिल रहा है अभी 2021 के अभी निकला रिजल्ट थोड़े दिन 2-1 महीने पहले जी। 64 ओबीसी वालों ने एआईसी वालों ने जनरल सीटों को क्वालिफाई करके निकल गए जी। तो उन्होंने 64 सीटें रोक ली जी। अब उसको किसको भरेंगे? अपनों को भरेंगे। अपनों भरेंगे। जी जी बिल्कुल। 340 लेटर एंट्री से इन्होंने भर्ती किए हैं सीनियर अफसर। काफी संख्या है। हाँ। उसमें किसी को ओबीसी एससी एसटी है कोई? तो दुश्मन एसटी एसटी मुस्लिम बौद्ध कोई नहीं है। कोई नहीं है, वही है। तो मुसलमान हमें क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं? हमारे तो कुछ नहीं कर रहे हैं। रही वो अपने कट्टरपंथ, उसका एक उनका अपना एक विजन क्लियर है। विजन है कि अगर हम अल्पसंख्यक हैं, अगर हम फूट के रहेंगे तो आदमी मुझे बिल्कुल मिटा देंगे। इसलिए अपने वजूद को जिंदा रखने के लिए एक हो, चाहे गलत जगह पर हो चाहे सही जगह। वो तो डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है। नहीं, तो अपने वजूद को बचाने के लिए कर रहे हैं ना। जी 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 जी। वो तुम्हारे नुकसान करने के लिए थोड़ा कर रहे हैं। हाँ, कभी अपमान भी नहीं करते हैं ना। तो आपको क्या लगता है कि आपने देखा कि दिल्ली के बाद लखनऊ में, लखनऊ के बाद नागपुर में, फिर उधर तमिलनाडु में भी ये देखा, वहाँ तो किसी आईएएस अफसर ने है ना वो प्रतिज्ञाएं दिलाई। तो क्या लगता कि एकदम से बौद्ध का बढ़ावा हो रहा है, लोग स्वीकार कर रहे हैं, लगता है अम्बेडकरवादी? बौद्ध तो हमारा बेसिक धर्म है, हमारा बौद्ध हमारे देश का है, लेकिन इन मनवादियों ने उस देश को यहाँ उसको पनपने नहीं दिया। उनको हत्याएं की गई विधु भिक्षुकों की, तो भाग के चले गए। लोगों को इतना प्रताड़ित किया कि वो लोग बौद्ध धर्म मानते रहे। बाकी यहाँ का जो मूल धर्म तो श्रवण धर्म था, गौतम बुद्ध के बाद में ये बौद्ध धर्म बन गया। तो वो बढ़ावा क्या? वो तो उनका अपना है, बैक टू सोसाइटी है। वो तो बैक टू सोसाइटी है। वो बढ़ावा कोई मतलब वो तो उनका अपना धर्म था। तो बौद्ध धर्म की क्या क्या अच्छी अच्छाई कुछ बता दें आप बौद्ध धर्म की? बौद्ध धर्म के अंदर एक तो ये इसमें विज्ञान को मानता है, इनका धर्म ही विज्ञान है, तर्क के आधार पर। वो कभी ये नहीं कहता है कि मैंने कहा है। गौतम बुद्ध साहब ने भी यही कहा है कि मैं क्या कहता हूँ। हो सकता है मैं अपने हिसाब अपने फायदे के लिए कह रहा हूँ, या आज की सिचुएशन हो, कहता हूँ आप सुनिए, समझिए, मंथन कीजिए, जब आज सच लगे तो मानिए, मतलब प्रयोग करिए। हाँ, प्रयोग तो और प्रयोग ही साइंस है। साइंस है, बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरा उसके यहाँ कोई छुआछूत नहीं है, कोई नीच नीच नहीं है, सब समान है। सबको समान अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। सभी लोग समान है, सबको समान शिक्षा प्राप्त करने का है, सभी को रोजगार करने का समान अवसर है। जी जी। इस धर्म नहीं है लोग तो। और हिंदुओं में तो 4 व्यवस्थाएं हैं, तो उसमें तो यही तो व्यवस्था है।